Hello bachcho, let's read the question. Which of the following oxide is neutral? Option A, carbon monoxide. Option B, SnO2. Option C, ZnO2 and option D, SiO2. So हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का होता है। तो सबसे पहला है हमारे पास, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां पे होगा SnO2, वो प्रिंटेड मिस्टेक है ना। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यू कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये अगर हम इसको लिटमस पेपर में पास करते हैं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इट मींस कि ये न्यूट्रल है, पहला। दूसरा है हमारे पास SnO2। तो जो हमारे पास Sn यानी कि टिन ऑक्साइड है, ये टिन ऑक्साइड जो होता है, ये जो होता है जब हम एसिड टिन ऑक्साइड को किसी भी एसिड या बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। सो अगर कोई भी ऑक्साइड जब हम उसे एसिड या बेस से रिएक्ट कराए वो सॉल्ट या वाटर फॉर्म करता है, इसका मतलब है कि वो जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का है। सेम ऐसा ही जो होता है ऑप्शन सी, जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को भी अगर हम एसिड या बेस से रिएक्ट कराएं तो ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इट मींस कि ये भी हमारा जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का ही है। नाउ द लास्ट वन विच इज डी, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। सो सिलिकॉन ऑक्साइड क्या करता है, ये जो होता है ये एसिडिक होता है, क्योंकि जब भी हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को SiO2 को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर, Na2SiO3 प्लस वाटर। तो ये NOH हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कराया, ये बेस का क्या करता है, ये जो सेंटर एटम है सोडियम, इसका इसने ये बना दिया सॉल्ट और ये वाटर। सो ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का है। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो अभी हमने देखा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसको आप लिटमस में डालो तो कोई इफेक्ट शो नहीं करता, इसका मतलब कि ये न्यूट्रल नेचर का है। सो बाकी जो SnO2 और जिंक ZnO2 है ये एम्फोटेरिक है और SiO2 हमारा एसिडिक है। सो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है वो है ऑप्शन ए CO। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।